Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. Chapter 4th of Civics, Media and Democracy. So this is an introductory video of a chapter where we are going to know what we are going to read in this chapter. हमको पढ़ना क्या क्या है। तो बेसिकली पहले तो हम देखो चैप्टर का नेम समझ लेते हैं। तो चैप्टर के नेम से हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या पढ़ना है। एक लगा हुआ है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आपको पता है, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ़र्क होता है। पहले तो ये समझिए, डेमोक्रेसी का मतलब है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जो भी लोग हैं वो सारे लोग मिलके डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ को, वो डेमोक्रेसी है। जैसे आपकी फैमिली, अगर कोई चीज़ आनी है तो सारे लोग डिसाइड करके बताएंगे कि ये वाली नहीं, ये वाली कार आएगी, और जिनका ओपिनियन ज़्यादा होता है उनकी बात मानी जाएगी। तो वो डेमोक्रेसी है। रियल फैक्टर जो है ये है डेमोक्रेसी का। बात समझ में आई? आपकी क्लास है, क्लास में कुछ होना है तो बच्चों ने कह दिया कि सर आज टेस्ट ले लो, कुछ ने कहा नहीं टेस्ट ले लो। तो जो लोग ज़्यादा होते हैं कि टेस्ट ले लो, तो टीचर वो बात मान लेता है। तो वो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट हमको चाहिए, ठीक है, एक कंट्री को चलाने के लिए। क्योंकि जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी काम होंगे कंट्री को आगे ले जाने के लिए, वो कोई ना कोई तो करेगा। तो गवर्नमेंट चाहिए होती है उसके लिए। और गवर्नमेंट को इलेक्ट कैसे करेंगे? तो डेमोक्रेसी के बेस पर करेंगे। तो उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट नहीं होती है डेमोक्रेसी। बात समझ में आई? डेमोक्रेसी एक क्या है? एक मतलब एक लाइफ जीने का तरीका है, ठीक है। दूसरों को बोलने का हक दिया जाए, किसी को ऑप्रेस ना किया जाए, किसी को सरप्रेस ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। तो ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है। लोगों के बीच में मतलब अच्छे थॉट्स होना। जब आप एजुकेटेड हो जाते हैं तो आप अपने आप डेमोक्रेटिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज़ होते हैं। तो मतलब डेमोक्रेसी का समझ में आया, ठीक। अब आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को तो आपने पढ़ा ही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैसे इलेक्शन होते हैं, कैसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट करते हैं, कौन कौन से हाउस में बैठते हैं, कैसे लॉ बनता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ठीक है ना। कई बार गवर्नमेंट जो बन जाती है वो हमें पसंद नहीं आती है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और क्रिटिसाइज़ ये हक है हमारा, हम बुराई कर सकते हैं गवर्नमेंट की। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरने देते हैं, ठीक है ना, मतलब रोड जाम करते हैं, तो वो सारे प्रोटेस्ट हैं। अब मीडिया का रोल, मीडिया क्या है? तो मीडिया एक वर्ड है, मीडियम, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। मीडियम मतलब किसी चीज़ में तक पहुंचने का तरीका, ठीक है, ए पैथ। मीडिया इज़ अ पैथ। तो मीडिया भी क्या है? मीडिया एक पैथ है, रास्ता है जो चीज़ों को आप तक लेके आएगा, ठीक है ना। जैसे हम जो बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो बोर्ड क्या है? बोर्ड एक मीडियम है जिससे आपको समझ में आ रहा है। ये यूट्यूब क्या है? ये यूट्यूब एक मीडियम है। इस मीडियम से हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि सर क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, दैट मीन मीडियम फेल हो गया। लेकिन कई बार समझ में आ जाता है। जैसे डायरेक्ट जब हम लोग सामने होते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, और जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर कर लिए जाते हैं। तो वो मीडियम ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो मीडियम का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों का पहुंचना, ठीक है ना। अगर हम रोड, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो मीडियम क्या है? तो रोड मीडियम है, ठीक है ना। अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो मीडियम क्या है? मीडियम है सर्वर, नेटवर्क, ठीक है ना। और न्यूज़ जो हमें मिल रही हैं वो इन्फॉर्मेशन का क्या है? मीडियम है, ठीक है ना। तो मीडियम समझ में आ गया। मीडिया क्या है? मीडियम मतलब, और मीडियम से ही मीडिया बना हुआ है। आप इस तरह से इसको समझिए, ठीक। तो मीडिया समझ में आ गया। मीडिया का मतलब है इन्फॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। अब इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है ना। किसी के मरने की, तूफान आने की, ये भी इन्फॉर्मेशन है। आंधी आने की इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। सर्दी आने की इन्फॉर्मेशन, प्राइम मिनिस्टर के कहीं जाने की इन्फॉर्मेशन, कहीं चुनाव होने की इन्फॉर्मेशन, किसी नेता के मर जाने की इन्फॉर्मेशन, एकदम से कोरोना के आ जाने की इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती हैं? या तो हम किसी न किसी इंसान से सुनते हैं तो मिल रही है, या फिर हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं तो मिल रही है, या हम टीवी पे पढ़ रहे हैं तो मिल रही है। हम कॉल किसी को करते हैं तो कोविड के लिए आवाज़ आती है कि ऐसे नहीं, ऐसे करिए, मास्क लगाइए, ये करिए, वो करिए। तो ये भी तो इन्फॉर्मेशन ही है। बात समझ में आई? तो मीडिया का रोल डेमोक्रेसी में बहुत है, ठीक। कैसे है अब हम इसको समझेंगे। उसका रीज़न ये है, जब लोग अगर एक ही जगह पे कंजेस्टेड होंगे, जैसे हम लोग एक ही जगह पे रहें और हमें
हम उस शहर से बाहर नहीं जाते हों तो हम देखेंगे नहीं कि बाहर की एजुकेशन कैसी है, ठीक है ना, बाहर के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे जॉब कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं। ठीक, हम टीवी से देख के बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। कई बार हमें कपड़े देख लेते हैं टीवी पे तो हमें लगता है कि नहीं यार ऐसा ही सूट चाहिए, ऐसा ही जीन्स चाहिए, ठीक है ना। तो ये मीडियम से ही तो सीखा है आपने। अगर आप एक ही कमरे में या एक ही सोसाइटी में रहेंगे और आप कहीं ट्रैवल नहीं करेंगे तो आप नई चीज़ें कभी नहीं सीखेंगे, सीधी सी बात है। चाहे वो एजुकेशन का मेथड हो, नया नई बुक्स हो, नया पैटर्न हो, या नया ड्रेसअप हो, नया आइडिया हो। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जब आप एक ही जगह पर रह रहे हैं तो आपको दूसरे जगह की चीज़ें पता नहीं होंगी, ठीक है ना। तो फिर दूसरे जगह की चीज़ें आपको या तो कोई आके बताएगा या फिर आप किसी न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे या टीवी बताएगी। जैसे रशिया में तूफ़ान आ गया, ठीक है ना, या अमेरिका में ठीक इलेक्शन हुए और कौन जीता कौन हारा सबको पता चल गया। तो आप अमेरिका तो गए नहीं थे, किसने बताया? टीवी ने, है ना। तो टीवी ने क्या किया? इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइड कराई, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है ये हमें कौन बताता है? टीवी ही बताती है, टीवी ही बताती है। मीडिया जो है, न्यूज़ चैनल हैं, ठीक है ना, न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियोज़ हैं, यही हमको बताते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट क्या करेगी और इससे क्या होगा। जैसे जब नोटबंदी हुई थी तो सभी लोग, सारी न्यूज़ चैनल ने तारीफ़ की नोटबंदी की, ठीक है ना, कुछ ने क्रिटिसाइज़ भी किया था नोटबंदी को। तो अब हमें जैसा हम सुनेंगे वैसा हमें पता चलेगा। हमें भी लगा कि अच्छी है नोटबंदी, हमने भी सपोर्ट करा, बाद में पता चला कि नोटबंदी से बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों न्यूज़ चैनल थी, एक बता रही थी सच और एक अपना ओपिनियन जो बता रही थी वो उनका ओपिनियन गलत निकल गया। तो हम तो ओपिनियन कहाँ से पता चले? हमें न्यूज़ चैनल से ही पता चले, ठीक है ना। पाकिस्तान से अगर हमारी लड़ाई हो रही है तो टीवी ही तो बताता है हमको, न्यूज़ चैनल से ही तो पता चलता है। तो न्यूज़ चैनल जो हैं, जो न्यूज़ है, जो मास एंड मीडिया है, वो क्या है, डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? मीडिया ही बताता है, मीडिया ही ब्रॉडकास्ट करता है। और मीडिया से ही क्या होता है, लोगों तक चीज़ें पहुंचती हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें गवर्नमेंट तक पहुंचती हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटे से गांव में दंगा हो जाए, बहुत सारे लोग मर जाएं, ठीक, तो वहाँ के लोकल पुलिस वालों को पता हो और वो कुछ शांत रखें, बात को बढ़ने ही ना दें। तो टीवी से ही तो वो चीज़ पूरे में सबको पता चलेगी, न्यूज़ चैनल से। और फिर उस पर जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो डीआईजी हैं, जो डीजीपी हैं, वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो पता कहाँ से चला? तो मीडियम क्या हुआ? न्यूज़ चैनल मीडियम हुआ। अगर गवर्नमेंट किसी के साथ बहुत गलत कर रही है, कोई फंडामेंटल राइट या कोई बेसिक राइट, या किसी को नौकरी से एकदम से निकाल रही है, किसी की सैलरी नहीं दे रही, तो ये भी कौन बताएगा? तो ये भी हमें मीडिया ही तो बताएगी और हम उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, ठीक। जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रेलवे का, तो ये हमें बताती है ना, टीवी तो बताती है, बहुत सारी कम जॉब्स आ रही हैं, तो ये भी कौन बताता है? ये हमें टीवी ही तो बताती है कि जॉब्स कम आ रही हैं, गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं दे रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, जीडीपी इतनी गिर गई है। तो गवर्नमेंट की तारीफ़ करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना, बोले मंगलयान वहाँ पहुँच गया तो हम बड़े खुश थे, पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तब हम बड़े खुश थे, जीडीपी गिर गई तो हम बड़े दुखी थे, कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा तब भी हम बहुत दुखी हुए, हमें बुरा लगा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। तो गवर्नमेंट के काम, ठीक है ना, वो लोगों तक पहुंचाने का काम मीडिया करता है, ठीक है। और मीडिया के थ्रू ही लोग अपने मन की बात बताते हैं। बहुत सारे पैनलिस्ट बैठते हैं जो बताते हैं कि इस काम को इस तरह से करेंगे तो अच्छा हो सकता है, गवर्नमेंट ने यहाँ गलती कर दी। तो ये सारी चीज़ें हमें मीडिया से ही समझ में आती हैं। तो मीडिया का रोल समझ में आ गया। अब रोल क्या है मीडिया का? जैसे न्यूज़पेपर हैं, रोल नहीं मतलब पार्ट्स, न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन है, टीवी हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, ये सारे क्या हैं? मास मीडिया के पार्ट हैं। एसएमएस से इन्फॉर्मेशन आती है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कुछ फर्जी मैसेजेस आते हैं, कुछ रियल मैसेजेस आते हैं, तो वो भी क्या है? मीडिया है। और उस तरह से हम उसको, मीडिया को क्या है, डेमोक्रेसी में एक पिलर मान के रखते हैं। पिलर क्या होता है? पिलर किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग रखता है, उसको साध के रखता है। तो वैसे ही डेमोक्रेसी में मीडिया क्या कर रही है? लोगों के ओपिनियंस को गवर्नमेंट तक पहुंचा रही है, गवर्नमेंट के ओपिनियन को लोगों तक पहुंचा रही है। तो जब ओपिनियंस का ट्रांसफ़र करेगा कोई एक मीडियम, उसको हमने क्या बोला है? उसको हमने मीडिया बोला है। और जब वो लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपनी आवाज़ राइज़ करने का,
एक दूसरे को कोई ना कोई चीज़ समझाने का, एक तरीक़े को कैसे करना है, किस तरह से कोई चीज़ बेस्ट हो सकती है, ये बताने का। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोग कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे कंट्रोल करना है। अगर कोई जजमेंट चल रहा है, जुडिशरी चल रही है, ठीक, तो उसका डिसीज़न क्या आया, किसी ने बहुत बड़ा क्राइम कराया है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, और गवर्नमेंट ने क्या किया या जुडिशरी ने क्या किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाता है, मीडिया। तो इसीलिए डेमोक्रेसी का पिलर माना जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसको माना जाता है, मीडिया को। तो ये आपने मीडिया और डेमोक्रेसी के बीच में कनेक्शन समझ लिया, ठीक है। अब कल हम समझेंगे पब्लिक ओपिनियन क्या होता है और पब्लिक ओपिनियन को मीडिया कैसे बाहर लाती है, तो ये हम समझेंगे, ठीक है। और बाकी का चैप्टर हम कल समझेंगे अच्छे से।